हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.3 के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 करवाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 सब सॉल्व कर लिए थे। ओनली एंड ओनली क्वेश्चन 9 विल बी रिमेनिंग। तो आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट करवा देंगे और फिर हमारा ये 8.3 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें? आइए फटाफट स्पीड से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन 9 में आपको कुछ पार्ट्स बनाकर दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं। देखो, अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो वन बाय वन करके हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और कंसेंट्रिक सर्कल का बनाना है जिसका सेंटर 1 2 है। तो आपको याद है हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको करवाया था लास्ट क्लास में, तो उसमें आपको सर्कल का इक्वेशन बताया था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद नहीं है तो आइए याद कर लेते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या है सर्कल का? जनरल इक्वेशन तो बताया था मैंने, x माइनस में h का होल स्क्वायर के एडिशन में y माइनस में k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, जहां पे h और k मैंने आपको कहे थे सेंटर होते हैं। ठीक है, C फॉर सेंटर होते हैं, एंड r जो है वो हमारा रेडियस होता है। ठीक है भाई, r इज नोन एज द रेडियस। तो ये इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है, और क्वेश्चन आपको कहता है भाई जो सेंटर है वो ये है। ठीक है, 1 और 2 जो है वो हमारा सेंटर है, 1 और 2 सेंटर है। तो ये h और k की जगह पे 1 और 2 अपने को नोट करना है। तो 1 और 2 हम यहाँ पे नोट करेंगे, तो वहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सारी कहानी आपको समझाने वाली है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में x माइनस h की जगह पे ये 1 आएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एडिशन y ब्रैकेट में सेम रहेगा, माइनस k की जगह पे ये वाला 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू में r स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन का अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, जहां पे r कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी वैल्यू r की हो सकती है। तो r एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो r के अकॉर्डिंग मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है, तो एक डेरिवेटिव हमें इस क्वेश्चन का करना है। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव का यूज करके अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले इस पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बेस पे आएगा, और साथ में x माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगी, है ना, एक पावर कम होती है तो 1 हो जाएगी। फिर इसके साथ में इस x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, ब्रैकेट क्लोज। अगेन एडिंग, पावर सेम है तो पावर 2 बेस पर आएगा। फिर साथ में y माइनस 2 हो जाएगा, 2 में 1 कम कर देंगे, पावर 1 रहेगी। फिर इसके साथ क्योंकि y है, ठीक है ना, y अनदर वेरिएबल है, तो y डैश हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इक्वल टू में आर स्क्वायर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0। ठीक है भाई, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 है, एडिंग में 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस में 2 के साथ में y डैश है, इक्वल टू में 0 है। ये वाला 2 और ये वाला 2 चाहे आप कॉमन कर लो, चाहे इसको वहां पे आप ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर करना ज्यादा बेटर है। 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 के साथ में y डैश की इक्वल टू में माइनस में 2 इंटू में x माइनस 1 है। ये 2 और 2 हमने कैंसिल करा, तो y डैश का आंसर अपने पास आएगा विद इन ब्रैकेट y माइनस 2 सेम, और इक्वल टू में माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपकी बुक में इसको इसी तरीके से लिखा हुआ है, जहां तक मुझे याद है मैंने आंसर देखा था तो इसी तरीके से लिखा हुआ है। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये वाली टर्म को वापस यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 1 है। ठीक है, x माइनस 1 के एडिशन में सिंपल सा y डैश है, y डैश के साथ में y माइनस 2 है, इक्वल टू में 0 है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, दिस इज द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। सिंपल सी जनरल इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, और क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है, वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये भी देखो सर्कल के बारे में है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पहले समझते हैं।
तो कहते हैं ऑल द सर्कल, इक्वेशन बनाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए उन सर्कल का जो टच करता है एक्स एक्सिस को। सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। पेन कलर चेंज कर देते हैं। पहले सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये मान लो आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आप मान लो ऐसे करके अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे नोट भी कर देते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके। इसके साथ में अपने को सर्कल चाहिए, तो सर्कल ये रहा अब हमारे पास, ठीक है। यहाँ ये वाला सर्कल है, ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया छोटा सा, ठीक है। सर्कल देखो, सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस सर्कल का सरकमफ्रेंस ऐसे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है भाई। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो हमारे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसको टच कैसे कराएं, तो थोड़ा गैप आ रहा है, ऊपर करते हैं इसको। मतलब भावनाओं को समझो, ठीक है, भावनाओं को समझो, ऐसे करके सर्कल इस एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है भाई। और टच कहाँ पे कर रहा है, ओरिजिन पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट पे कर रहा है, तो ओरिजिन पॉइंट पे कर रहा है तो भाई ये ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये ओरिजिन पॉइंट पे, ठीक है। एट ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट हमारा ये वाला ना भाई, आप समझ रहे हो, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो इस ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट से हमें एक सर्कल बनाना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है भाई। ये मैच क्यों नहीं हो रहा है इसके साथ, ऊपर नीचे हो ही जा रहा है, कोई बात नहीं, आप भावनाओं को समझिए, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। ये जो सर्कल है इस ओरिजिन पे इस तरीके से है, ठीक है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन ओरिजिन पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? दोबारा बताऊं क्या आपको, देखो ये सर्कल है, ये हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारे एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि एक्स एक्सिस में जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है वहां पे टच कर रहा है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अगर ये ओरिजिन पॉइंट पे टच कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको कहीं पे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है, जो रेडियस का पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा। और जो सेंटर होता है आपको मालूम है एच और के होता है। एच और के अगर सेंटर है, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, एच और के अगर सेंटर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमारे लिए रेडियस का काम करेगा, ये वाला रेडियस का काम करेगा, ये वाला सेंटर का काम करेगा। और सेंटर वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू तो जीरो है, एंड क्योंकि सेंटर ये वाला होता है तो एच की वैल्यू जीरो है, तो सेंटर का वैल्यू बनेगा जीरो और के, ठीक है भाई। सेंटर का वैल्यू क्या बनेगा, जीरो और के बनेगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे है, ठीक है भाई। सर्कल का जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे 100% एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो साथ में हमने ले लिया भाई के कुछ हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट पे आप यहाँ पे लिखेंगे, ओके। सेंटर पॉइंट पर आप नोट करेंगे ये वाला जो आंसर है जीरो और के है, ठीक है भाई, ये जीरो और के है। और अगर ये जीरो और के है तो जीरो और के के साथ में ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमारा रेडियस है, ठीक है। दिस इज द रेडियस, यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये वाला हमारे पास रेडियस है। और रेडियस क्या है, तो भाई रेडियस ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमारा रेडियस है। तो ये रेडियस है कितना, ये वाला रेडियस ये के है, तो रेडियस इक्वल टू में के, ठीक है अभी रेडियस इक्वल टू में के। तो सेंटर है जीरो और के, रेडियस है ओनली ओनली के, ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया। अब इससे इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशन मैंने आपको बताई है ना क्या होती है भाई, x माइनस में h का होल स्क्वायर के एडिशन में y माइनस में k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। रेडियस की जगह पे k लिखना है, r की जगह पे k लिखना है, k अपनी जगह पे सेम रहेगा, h की जगह पे जीरो आएगा। तो ये समझने वाली बात है। सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन क्या है और कंडीशन क्या क्या है, सर्कल का इक्वेशन विद सेंटर, ठीक है। सेंटर क्या लेना है, तो सेंटर हमें लेना है जीरो और के, सेंटर जीरो और के लेना है। और रेडियस कितना लेना है, तो रेडियस हमने पता किया ओनली के है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई x माइनस में जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है, इस h की जगह पे जीरो आ गया, x माइनस जीरो होल स्क्वायर
एडिशन में y माइनस में k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r की जगह पे k आएगा k स्क्वायर। ठीक है भाई, सिंपल सी अपने पास इक्वेशन आ गई, इसे अपने को सोल्व करना है। और यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों जगह पे k है, दोनों जगह पे k है, इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, वन टाइम डेरिवेटिव करना है, सोल्व करना है। तो आप इसको नोट करोगे भाई, ये है x पावर 2 एडिशन में y माइनस में k होल पावर 2 इक्वल टू में k पावर 2। अब डेरिवेटिव चालू करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव चालू करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, एडिशन 2 बेस पर आएगा, मल्टीप्लाई y माइनस के हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पावर रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब इस y का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश होगा, k का डेरिवेटिव 0 होगा, ब्रैकेट में इसको नोट करेंगे, इक्वल टू में ये वाला k स्क्वायर का आंसर भी 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर भी सिंपल सिंपल हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बना है सिंपल सा 2x है, एडिशन में 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस में k है, साथ में y डैश है, इक्वल टू में 0 है। तो ये अपने पास कुल मिलाकर के आंसर आ रहा है। अब यहाँ से हमें k हटाना है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था लास्ट क्लास में, फाइनल आंसर में देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फाइनल आंसर अगर आप इसको मान रहे हो तो यहाँ पे k नहीं होना चाहिए, तो वी नीड टू रिमूव k। ठीक है, और k रिमूव कैसे करेंगे, तो k रिमूव करने के लिए काम करते हैं, यहाँ से k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इधर से k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ये वाला सेम रहेगा, यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे आप ओपन कर दो a माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर एडिशन में b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर के माइनस में 2a भी आएगा, तो माइनस में 2 इंटू में y इंटू में k और इक्वल टू में सिंपल सा k स्क्वायर। ये k स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस साइन है, तो x पावर 2 के एडिशन में y पावर 2 है, माइनस में 2 इंटू वाई इंटू के है, इक्वल टू में 0 है। ये यहाँ पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x पावर 2 एडिशन में y पावर 2 है, इक्वल टू में 2 इंटू वाई इंटू के है। ये जो 2 इंटू वाई है मल्टीप्लाई में है, जो 2 इंटू वाई है मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, तो वैल्यू k जो है वो x पावर 2 के एडिशन में y पावर 2 है, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 2 इंटू वाई है। तो ये जो k का आंसर हमने फाइंड करा है, इस k के आंसर को यहाँ पे वापस पुट कर देंगे। ठीक है भाई, इस k के आंसर को यहाँ पे वापस पुट कर देंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नोट करते हैं भाई। ठीक है, 2 सेम रहेगा, x सेम रहेगा, एडिशन 2 सेम रहेगा विद इन ब्रैकेट। यहाँ फिर एक काम करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा काम करते हैं, हम 2 और 2 हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है, ये वाला जो 2 आप देख रहे हो और ये वाला जो 2 आप देख रहे हो, ये तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप, ये 2 और ये 2 कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद में 0 से डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा। तो क्यों ना इसको यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, ये दोनों यहाँ से हटा दिए जाएं। ठीक है, इनको हटाने के बाद में आपके पास में आंसर कुछ इस तरीके का रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आंसर आपके सामने कुछ रह जाएगा। तो इक्वेशन अब ये बनी है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, यहाँ पे हमें ये वाला के नोट करना है। ठीक है, वरना बिना मतलब की फालतू की कैलकुलेशन इंक्रीज होती। हमने 2 को यहाँ से हटा दिया, कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे के का वैल्यू पुट करना है, तो के का वैल्यू पुट करना है, तो आगे नोट करते हैं इसको। अरे ये क्या हो गया, नया पेज लेते हैं, नया पेज लेना है। ठीक है, नया पेज लिया हमने, तो अपने पास मतलब अपने पास क्या, आपने वैल्यू क्या लिखी है, x एडिशन y माइनस के है ना, ये क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई, x के एडिशन में y माइनस में k है, इसके साथ में सिंपल सा y डैश है, इक्वल टू में 0 है। ठीक है, इस तरीके से है, ये जो x वाला वैल्यू है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y डैश है, साथ में y माइनस में k है, और इक्वल टू में नेगेटिव x है। अब यहाँ पे k का वैल्यू नोट करना है, k का वैल्यू ये वाला x पावर 2 y पावर 2 अपॉन में 2y। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे, तो भाई y डैश सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट y आएगा, माइनस अगेन ब्रैकेट x पावर 2 है, एडिशन में y पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू वाई है, ब्रैकेट क्लोज करा, डबल ब्रैकेट क्लोज करा, इक्वल टू में नेगेटिव x है। ठीक है भाई, देखो जरा ये बात आप समझ पाए, जल्दी से आप इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो हमारे पास ये के का आंसर था, इस के आंसर को हमने यहाँ पे नोट करा, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, के की जगह पे इस तरीके से वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे,
इसका एलसीएम करेंगे, ठीक है। 2y है, y है, इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो भाई y डैश तो सेम रहेगा, y डैश सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट हम एलसीएम कर रहे हैं, तो एलसीएम करेंगे देखो क्या बनेगा, ये वाला 2y इसको मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वायर कर देगा, ठीक है भाई, 2y स्क्वायर आ गया। ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में x पावर 2 है, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में y पावर 2 है, सभी के डिनोमिनेटर में ये 2 इंटू वाई रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट करा हमने क्लोज और इक्वल टू में सिंपल सा x रहेगा, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे सिंपल सा x रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। ये वाला बिल्कुल सेम यहाँ पे नेगेटिव x है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो 2y है ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे नोट करेंगे माइनस में x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू वाई, ठीक है। और इनको देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों माइनस, ठीक है ना, 2 में 1 माइनस करा तो माइनस हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। 1 आंसर आने का मतलब है y पावर 2 है माइनस में x पावर 2 है, ठीक है, y पावर 2 है, x पावर 2 है, आगे सिंपल सा y डैश है, ये हमने ऑलरेडी वहां पे ट्रांसफर कर दिया, तो आगे y डैश रहेगा, y डैश के साथ में y पावर 2 माइनस x पावर 2 है, इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है भाई। एक बार आप चेक करें, कोई दिक्कत है मेरे से पूछें आप, ठीक है। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आया है हमारा, ठीक है। y डैश के साथ में y पावर 2 x पावर 2 के इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ 2xy, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको भाई 2 पार्ट्स करवा दिए, ठीक है भाई। हमने अभी तक 2 पार्ट्स करे हैं, ये भी सर्कल का था, कंडीशन अलग थी, ये भी सर्कल का है, कंडीशन अलग है। अब ये वाला देखिए, ये भी सर्कल का है और इसमें भी कंडीशन अलग है, ठीक है, दोनों में कंडीशन अलग है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो सर्कल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो पहले हमने ऐसे करके यहाँ पे ग्राफ बनाया, ठीक है भाई, ऐसे करके पहले हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, ठीक है। और आपको मालूम है इन ग्राफ में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्वेश्चन कहता है जो सर्कल है, ठीक है जी, क्वेश्चन कहता है जो हमारा सर्कल है, ठीक है, जो सर्कल है वो कहाँ पे है, तो वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना यहाँ पे है, ठीक है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे है, ऐसे ऊपर है, इधर है, इस एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, कहाँ पे है, तो कहते हैं सर्कल जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स वाई दोनों, तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, दोनों एक्सिस को, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो कुछ इस तरीके का है, ठीक है भाई। दोनों एक्सिस को टच करेगा तो कुछ इस तरीके से होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लाइन पता नहीं इसके अंदर पूरी पूरी क्यों नहीं आ रही है, बाद में हम इसको देखेंगे। लेकिन ये येलो वाला सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब मैंने आपको बता दिया एक्स और वाई बोथ, ठीक है भाई, दोनों के दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड को हटा देते हैं भैया, फर्स्ट सेकंड की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा सर्कल है और कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। हमें अब देखना है सर्कल का सेंटर वगैरह क्या होगा, है ना। तो भाई सर्कल का सेंटर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर होगा, बीचों बीच इधर, ठीक है, सर्कल का सेंटर है ये वाला। ये जो सर्कल का सेंटर है माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखना, इसको अगर मैं नीचे ज्वाइन करूंगा और इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो जो आपके सामने ये वाला रेक्टेंगल आया, ठीक है, रेक्टेंगल अभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर आया ऐसे करके, ठीक है, ये वाला जो आपके सामने स्क्वायर आया, तो आपको मालूम है ना स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है ना। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो मान लेते हैं जो स्क्वायर का साइड है वो रेडियस की वजह से आर है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू भी आर है, 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 तो सेंटर जो है वो आर और आर है, ठीक है भाई। सेंटर जो है वो क्या है, आर और आर है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करेंगे
तो वो एक स्क्वायर बना के देगा। स्क्वायर बनाने का मतलब है सेंटर की वैल्यू आर और आर हो जाएगी, ठीक है, ये भी आर ये भी आर, तो सेंटर का वैल्यू आर। तो अब आप इसको आगे नोट करेंगे, ठीक है, एग्जाम में आप ये डायग्राम बना सकते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद लिखना वी नो, ठीक है, हमें मालूम है। तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है भाई, हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है विद रेडियस आर, ठीक है, जिस सर्कल का रेडियस जो है वो आर रहेगा, एंड सेंटर, ठीक है, सेंटर क्या रहेगा? तो जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं तो सेंटर रहता है हमारा एच और के, ठीक है, सेंटर रहता है एच और के। तो वो क्या होती है इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट? तो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, वो होती है x माइनस में h का होल स्क्वायर के एडिशन में y माइनस में k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास वो कुल मिलाकर के इक्वेशन होती है। तो अब इस इक्वेशन में हमें क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग h और k की जगह पे r और r नोट करना है, ठीक है। तो इसी के नीचे कंटिन्यू में आप नोट करोगे बट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में लिखना है, शानदार बढ़िया से नोट करना, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेडियस जो सेंटर पॉइंट है आर और आर है, तो इस रेडियस के अकॉर्डिंग एच जो है वो के इक्वल है और दोनों आर हैं, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे नोट कर देंगे। तो बनेगा अपने पास x माइनस में r का होल स्क्वायर एडिशन में y माइनस में r का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस में r का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर। तो इसे हमें सोल्व करना है, ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। आप देख सकते हैं r r r r r ट्रिपल r हो गया है, कोई बात नहीं, मजाक की बात है, r वन वेरिएबल है, वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है भाई। आर 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 होने की वजह से हमें इस क्वेश्चन का ओनली वन टाइम डेरिवेटिव करना है और देखना है आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं फटाफट तेजी में, ठीक है, बिल्कुल स्पीड से करते हैं, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई टू बेस पर आ गया, ठीक है, टू बेस पर आ गया, टू बेस पे आने के बाद में x माइनस आर है, ठीक है, x माइनस आर है, पावर इसकी वन है, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे वन है, r का डेरिवेटिव जीरो है, ब्रैकेट क्लोज, एडिंग साइन, ये जो पावर टू है वो टू बेस पर आएगा विद इन ब्रैकेट, y माइनस आर बिल्कुल सेम रहेगा, पावर वन हो जाएगी, y का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश हो जाएगा, r का डेरिवेटिव करेंगे जीरो हो जाएगा, इक्वल टू में ये वाले r स्क्वायर का डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा, ठीक है भी, कितना हो जाएगा कुल मिला के डेरिवेटिव हमारा जीरो हो जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको सेम रहने देते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आर, ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आर के एडिशन में टू मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो y डैश हो जाएगा, तो टू इंटू में y डैश इंटू में y माइनस में r इक्वल टू में जीरो। तो एक बार आप यहाँ तक की कहानी समझो, ठीक है, डेरिवेटिव हमने थोड़ा सा करा और हमने देखा भाई इस डेरिवेटिव के अंदर तो r वैल्यू प्रेजेंट है ना, इस वाले डेरिवेटिव के अंदर r वैल्यू प्रेजेंट है, r हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम r नहीं हटाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वी नीड टू रिमूव r हेयर। और वो करेंगे कैसे? बताइए बताइए, सोचिए कैसे होगा। सिंपल सी बात है, r की वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वेरी सिंपल। भाई ऐसे ही तो करते आए हैं, यहाँ पे r का वैल्यू पता करेंगे, जो r का आंसर आएगा उस r के आंसर को यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप इसमें पहले तो काम करें, ये वाले टू को हटा दें, ये वाला टू और ये वाला टू बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि टू टू कॉमन आएगा, जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको, टू टू कॉमन, जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये वैल्यू रिमेनिंग है, ठीक है, ये वाली वैल्यू रिमेनिंग है, इसको भी थोड़ा बढ़िया तरीके से मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली वैल्यू को थोड़ा आगे कर लेते हैं। ओए ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है, तो बताओ, इरेज ही हो गया था, है भाई, इसको थोड़ा सा आगे कर लो, ठीक है। अब हमें इसको आगे कंटिन्यू सोल्व करना है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बेसिकली आर का वैल्यू क्या बनेगा। तो आप इसको लिखोगे भाई x माइनस आर है, ठीक है, x माइनस आर है, ये वाली वैल्यू जो है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस में y डैश है कि ब्रैकेट में y माइनस में r है, ठीक है, y डैश को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो x माइनस आर के इक्वल टू में माइनस में y इंटू में y डैश है, एडिशन में r इंटू में y डैश है, ठीक है। नेगेटिव y डैश दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो इस तरीके से आ गया। r का वैल्यू फाइंड करना है तो इस वाले r को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इस r y डैश के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई, r y डैश के साथ प्लस हो जाएगा। तो r इंटू में y डैश है, एडिशन में r है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू में ये वाला x आएगा तो इक्वल टू में x आ गया, और ये वाली नेगेटिव आंसर यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी। तो इसके साथ में एडिशन है y इंटू में y डैश का, ठीक है भाई, x के साथ एडिशन है y इंटू में y डैश का, और r वहां पे प्लस हो गया तो r y डैश के साथ में r प्लस में है। r वैल्यू हमने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस में y डैश है, इक्वल टू में x के एडिशन में y इंटू में y डैश है। तो r का वैल्यू निकल करके आया है x के एडिशन में y इंटू में y डैश के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y डैश, ठीक है। ये हमारे लिए r का वैल्यू है। तो ये वाली r की वैल्यू जो है हमें इस इक्वेशन में नोट करनी है, ठीक है भाई। r का वैल्यू बिल्कुल सिंपल सा वैल्यू हमें यहाँ पे नोट करना है। तो आइए इसको नोट करना चालू करते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपने नोट की हुई है, x माइनस में r का होल स्क्वायर, एडिशन में y माइनस में r का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में r का स्क्वायर। तो हर जगह पे r का आंसर आएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, अभी देखो, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में x है, माइनस r का वैल्यू आएगा, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर करेंगे, एडिंग, ब्रैकेट स्टार्ट y आएगा, माइनस आएगा, फिर से r का आंसर आएगा, स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू में यहाँ पे तो पूरी r वैल्यू का ही हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। r का वैल्यू ये है x y y डैश के डिनोमिनेटर में 1 प्लस y डैश, ठीक है, x y y डैश के डिनोमिनेटर में 1 प्लस y डैश। तो विद इन ब्रैकेट नोट करेंगे x के एडिशन में y इंटू में y डैश के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y डैश, ठीक है भाई, 1 प्लस में सिंपल सा y डैश। यहाँ पे भी आएगा x के एडिशन में y इंटू में y डैश के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y डैश, ठीक है भाई, 1 प्लस में सिंपल सा y डैश। और यहाँ पर भी आएगा x के एडिशन में y इंटू में y डैश के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y डैश, ठीक है भाई। यही है ना, देख लो आप हर जगह पे x y y डैश 1 प्लस में y डैश, ठीक है, x y y डैश, यहाँ पे देखो आप x प्लस वाई डैश 1 प्लस में y डैश, x प्लस वाई वाई डैश 1 प्लस y डैश, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। इसको और आगे कंटिन्यू करने के लिए भाई इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा भाई विद इन ब्रैकेट, ठीक है, विद इन ब्रैकेट x को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे x इंटू में 1 प्लस में y डैश, एक एक स्टेप आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, आप समझते जाओ, ठीक है। सबसे पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई करा, फिर ये वाला ब्रैकेट आएगा तो माइनस में x के एडिशन में y इंटू में y डैश है, पावर क्लोज कर दिया, ठीक है। ये पूरी एक टर्म अपने पास आ गई, इन सबके डिनोमिनेटर में ये वाला आंसर आएगा 1 प्लस में y डैश, और इसकी टोटल पावर करनी है पावर 2, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट की पावर 2, ठीक है भाई। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, उसको सेम लिखा, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिया, माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है, स्क्वायर कर दिया। इसके साथ भी वैसे करेंगे तो एडिशन में ब्रैकेट आएगा, ये वाला y यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो y के ब्रैकेट में 1 प्लस में y डैश है, ब्रैकेट क्लोज, ये वाली वैल्यू, तो माइनस में x के एडिशन में, ठीक है, x के एडिशन में y इंटू में y डैश है, ब्रैकेट इसको ऐसे क्लोज करा, इन सबके डिनोमिनेटर में ये वाला सेम रहेगा, 1 प्लस में y डैश है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो x प्लस में y इंटू में y डैश की होल पावर 2 है, डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू है तो 1 प्लस में y डैश की टोटल पावर 2 है, ठीक है। ये वाली पावर 2 को हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ करके नोट कर दिया, ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x हो जाएगा, और प्लस में x इंटू में y डैश हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, x एडिशन x y डैश, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में x है, माइनस में y इंटू में y डैश है, ठीक है, नेगेटिव x है, नेगेटिव y इंटू y डैश है, डिनोमिनेटर में ये सेम रहेगा तो 1 प्लस में y डैश है, ठीक है, 1 प्लस में y डैश है, ब्रैकेट क्लोज करा, स्क्वायर करा, एडिंग करा, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है y के एडिशन में y डैश, y इंटू में y डैश है, सॉरी, ठीक है, y के एडिशन में y y डैश है, और ये वाला माइनस में x है और माइनस में y इंटू में y डैश है, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रहेगी, 1 प्लस में सिंपल सी y डैश, ब्रैकेट क्लोज करा, स्क्वायर करा, इक्वल टू, इसको सेम लिखना है।
तो x के एडिशन में y मल्टीप्लाई बाय y डैश की होल पावर 2 के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y डैश की होल पावर 2। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस अभी हम करेंगे अब। ठीक है, प्लस माइनस अब हम करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। इस वाले टर्म में ये x और x वैल्यू कैंसिल, ठीक है, दोनों तरफ से x और x कैंसिल होता है। और यहाँ पे ये y डैश कैंसिल होता है। ठीक है, y डैश कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो दो रिमेनिंग टर्म है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से देखो y डैश कॉमन आता है। ठीक है, यहाँ पे y डैश है, यहाँ पे y डैश है, दोनों जगह से y डैश कॉमन आता है। तो ब्रैकेट में ही हम नोट करेंगे भैया y डैश कॉमन आता है। y डैश के ब्रैकेट में x माइनस में y हो जाता है। डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू है 1 प्लस में y डैश। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा, पावर 2 कर दिया। फिर इसमें देखेंगे तो एडिंग साइन है विद इन ब्रैकेट। ठीक है, विद इन ब्रैकेट ये वाली दोनों वैल्यू हैं तो इनको नोट करना है। तो भाई y माइनस में x है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y डैश है, ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये वाली सेम रहेगी। तो x के एडिशन में y इंटू में y डैश है, पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y डैश है, पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप कहेंगे सर हो माय गॉड सर क्या हो रहा है, सर क्या हो रहा है, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है। काफी सारे क्वेश्चन आपने छोटे 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 करे हैं ना, 2 2 लाइन 3 3 लाइन में खत्म हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बड़ा आ गया, कौन सी बड़ी बात है ना, एक क्वेश्चन बड़ा आ गया तो कोई घर आने वाली बात नहीं है, सीखो। ठीक है, सीखना है आपको, और सीख ही रहे हैं हम। अब सीख रहे हैं तो आगे ध्यान से देखो। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है। ठीक है, x माइनस वाई है, y माइनस एक्स है। आप इसको ऐसे समझो, एक तरफ a माइनस बी का स्क्वायर है और एक तरफ b माइनस ए का स्क्वायर है। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है? आप कहें हमें क्या पता सर, यार अरे पागलों जैसी बात है, मत क्या करो, हमें नहीं पता, स्क्वायर करो इसका, a माइनस बी का स्क्वायर करो। तो ए स्क्वायर के एडिशन में बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर बी स्क्वायर के एडिशन में ए स्क्वायर के माइनस में 2 इंटू बी इंटू ए। भाई देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2ab है, यहाँ पे भी 2ab है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है, यानी कि दोनों बातें बराबर हैं। ठीक है, अगर हम a माइनस बी का स्क्वायर करें या फिर हम b माइनस ए का स्क्वायर करें, दोनों बातें बराबर हैं। अगर ये दोनों बातें बराबर हैं तो क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई है तो इसको भी हम x माइनस वाई कर लेते हैं, यहां से इसे हटा के x माइनस वाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं पेन कलर चेंज करके लिखता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे बन गया है ये x माइनस में y। ठीक है भी, x माइनस वाई। अब हर जगह पे डिग्री 2 को हमें ओपन करना है। ठीक है, नए पेज पे चलेंगे, ओपन करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बनेगा y डैश का स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है भी, इसको लिखना है हमें y डैश का स्क्वायर। ठीक है, y डैश का स्क्वायर और इसके साथ में x माइनस में y का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में वाई डैश का होल स्क्वायर, एडिशन साइन। यहाँ पे हमने इसको सोल्व करा, x माइनस वाई का स्क्वायर आएगा। ठीक है भी, x माइनस में y का होल स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में y डैश का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू में x के एडिशन में y इंटू में y डैश का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में सिंपल से y डैश का स्क्वायर है। जरा फोकस करो, ये तीनों टर्म सेम है। ठीक है, ये तीनों की तीनों टर्म सेम है, तीनों की तीनों टर्म सेम है, तो काटा पीटी मचा दो ना यार, क्या कर रहे हो आप हैं? तीनों टर्म सेम है तो काटा पीटी मचा दो। ठीक है, और काटा पीटी मचाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये हटाओ यहाँ से। ठीक है, ये दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम है तो ये एक ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 1 प्लस में वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये वाला जो प्लस साइन है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा, इसे नोट करेंगे। ठीक है, ये है अपने पास में वाई डैश के साथ में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे है x माइनस में वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में है x के एडिशन में y इंटू में वाई डैश का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में वाई डैश का होल स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये वाला वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो गया, और आप यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कॉमन आता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कॉमन आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में y का होल स्क्वायर कॉमन। कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट में आएगा उसको देखो अब। ठीक है, इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, तो भाई ये वाली वैल्यू कॉमन है तो ये वाला वैल्यू बनेगा,
तो यानी कि सिंपल वाई डैश आएगा। ठीक है, वाई डैश के साथ में ये वाला पूरा कंप्लीट कॉमन है, कंप्लीट कॉमन है तो एडिशन साइन के साथ 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, डिनोमिनेटर कट चुका है, इक्वल टू में हमारे पास x के एडिशन में y इंटू में y डैश का होल स्क्वायर है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, करना है। ठीक है भाई, डरना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को करना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन था अपना। ठीक है, सिंपल 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 कंसेप्ट अप्लाई करा, डेरिवेटिव फाइंड करा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो कि आसान है। ठीक है, थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी बात मानो, आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, खाली इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो, 100% आपको समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए अब लास्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट करते हैं, 9th का 4th ये वाला लास्ट है। ठीक है, तो इसमें पैराबोला के बारे में बात हो रही है। ठीक है भाई, इसमें पैराबोला के बारे में बात हो रही है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उन सभी पैराबोला का जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और फोकस वाई एक्सिस पर है। ठीक है भाई, पैराबोला का जो फोकस पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है। तो भाई पैराबोला में अगर फोकस वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है, पैराबोला का फोकस अगर वाई एक्सिस पे होता है, तो ध्यान से देखना, ये पैराबोला इस तरीके से बनता है। ठीक है, ऐसे बनेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, फोकस पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, पैराबोला का फोकस पॉइंट यहाँ पे है, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पैराबोला बनेगा। आप कहेंगे सर कल को क्वेश्चन में बोल दिया जाए फोकस एक्स एक्सिस पे है, तो फोकस एक्स एक्सिस पे होगा तो फोकस यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे फोकस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, फोकस ऑन एक्स एक्सिस अपनी कॉपी में नोट करके छोड़ देंगे, और ये वाले क्वेश्चन तो है ही है फोकस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट करके छोड़ देना। अभी फिलहाल हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला डायग्राम है साथ में आप नोट करेंगे, ऊपर वाले डायग्राम का इक्वेशन होता है हमारे पास। ठीक है, ऊपर डायग्राम का इक्वेशन होता है x पावर 2 के इक्वल टू में 4 इंटू ए इंटू वाई, और इस वाले डायग्राम का इक्वेशन होता है अपने पास y पावर 2 के इक्वल टू में 4 इंटू ए इंटू एक्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर फोकस x एक्सिस पर है, ठीक है, x एक्सिस पर है, तो ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, डायग्राम ये वाला बनेगा। फोकस y एक्सिस पे है तो ये इक्वेशन का यूज करेंगे, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, आपको इस इक्वेशन से मतलब है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में नोट करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है भाई, पैराबोला का इक्वेशन कौन सा है, तो भाई पैराबोला का इक्वेशन ऊपर वाला है, क्योंकि क्वेश्चन वाई एक्सिस का है तो ये वाला है। तो x पावर 2 के इक्वल टू में 4 इंटू ए इंटू वाई है। अब यहाँ पे जो a है माय डियर स्टूडेंट वो क्या है, बताओ, आप बताओ क्या है, व्हाट इज a हेयर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो एक बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है भाई, वन टाइम डेरिवेटिव करना है। तो x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x है, 4a रिमेन सेम, y का डेरिवेटिव y डैश है। ठीक है भाई, y का डेरिवेटिव y डैश, x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x। अब इसमें काटापिट्टी में जाने से पहले आप यहाँ पे देखो, ये भी 4a है, ये भी 4a है ना, दोनों 4a हैं, तो क्यों ना यहाँ से 4a का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे नोट कर दिया जाए, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 4a का वैल्यू फाइंड करके वहां पे नोट कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे से 4a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये 2x सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में सिंपल सा y डैश आएगा। तो ये जो 4a का आंसर हमने फाइंड करा, इसको इक्वेशन 1 में नोट करेंगे। ठीक है, आप आगे नोट कर देना, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पे नोट कर रहे हैं, तो x पावर 2 के इक्वल टू में 4a की जगह पे ये वाला आंसर, तो 2x के डिनोमिनेटर में सिंपल सा y डैश। ठीक है, और ये ग्रीन वाला यहाँ पे y बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है भाई, समझे बात को, x पावर 2 सेम है, 4a की जगह पे ये वाला आंसर आ गया, और y बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो वैल्यू x है, ठीक है, ये वाला वैल्यू जो x है वो इस पावर 2 को कट कर देगा, तो कट करने के बाद में रिमेनिंग रहेगा आपके पास x। ठीक है, रिमेनिंग रहेगा आपके पास में x, बाकी ये y डैश यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू वाई डैश इक्वल टू में 2 सेम रहेगा, साथ में y आ जाएगा, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है भाई, दिस इज द फाइनल आंसर, x इंटू वाई डैश इक्वल टू में 2y। या फिर आप इसको ऐसा भी करके लिख सकते हैं
कि x मल्टीप्लाई बाय वाई डैश माइनस में 2 इंटू वाई के इक्वल टू में 0, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों अपने आप में सही हैं। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन 9 हमने आपको सोल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसी में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बाकी सब कहानी तो आसान थी। तो क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो।